उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद द्वारा समय समय पर जो तीखे तेवर हैं वो भी सामने नजर आते हैं। आने वाले 2027 चुनाव को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सहयोगी दल हो, तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन इस बार संजय निषाद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले हम उनके कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं कि जो वर्तमान समय रहा है उन समयों में इनकी बात को सरकार द्वारा सुना गया है कि नहीं। क्या कहेंगे संजय निषाद जी? तो अभी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर उन्होंने अपने तेवर स्पष्ट किए हैं कि भाई देखिए, अगर कुछ गड़बड़ी रही तो हमारे पास कई रास्ते खुले हुए हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जो मसीहा जी हैं और बिल्कुल सही निर्णय ले रहे हैं। उनके हर एक निर्णय के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे जो मसीहा निर्णय लेते हैं बिल्कुल बीजेपी के साथ संतुष्ट है। जो समय समय पर तेवर की बात है तो हम बीजेपी हमारी बड़े भाई है, हम छोटे भाई हैं। अगर बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को किसी चीज़ की तकलीफ़ होगी तो छोटा भाई लाजमी तौर पे उनसे अपनी बात को रखेगा। अगर अपनी बात को रखने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए अगर तेवर किया जाए तो ये तो गलत है ना। तो आपको लगता है, क्योंकि बीते अगर विधानसभा 2022 की बात कर लें या लोकसभा चुनाव बीता है, तो उसमें लगा है कि बड़े भाई का फर्ज निभाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? ये अभी तक तो लग रहा है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि निषाद समाज जिन दलों ने जिन पार्टी के लोगों ने निषाद समुदाय का अपमान किया है, निषाद समुदाय की घोर उपेक्षा की है, समय आने पर निषाद समुदाय उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और क्योंकि अभी सपा बसपा जैसी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद भी अगर हम लोग भाजपा के साथ खड़े हो गए तो भाजपा जीत गई। अगर हम लोग एक छोटे भाई के हैसियत से बीजेपी के मुखिया से आग्रह करते हैं कि हम लोगों की जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर पूरी की जाए। अगर नहीं पूरी की जाएगी तो हमारा समाज जो निर्णय लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। अपने आप में आपने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उपचुनाव जब बीता है तो उस दौरान भी हमने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि एक सीट पर उपचुनाव में आप एक सीट पर आप कह रहे थे कि नहीं हमें मिलना चाहिए, मिला तो नहीं। तो लगता है कि आप लोगों की बात सुनी गई? जी हाँ, ये बात हो रही थी कि हमको एक सीट मझमा की जो हमारी कतिपय सीट रही है और नहीं मिली, उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप मझमा चुनाव मत लड़िए, इसके एवरेज में हम आपको आपके आरक्षण पर विचार करते हुए आपके आरक्षण को दे दिया जाएगा। अगर हमारे आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर देती है तब तो ठीक है, नहीं 2027 में हमारे जो मुखिया जी का आदेश होगा, जो हमारा समाज निर्णय लेगा उसके साथ हम लोग खड़े। यानी इसी बात पर समझौता हुआ है कि आरक्षण के विषय पर आपका समर्थन किया जाएगा, तभी आपने जो है एक सीट का समझौता मझमा का किया? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है 2027 में कितनी सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं? भाई निषाद समाज की भी तो कुछ तैयारी होगी। सीट की नहीं, जीत की बात होती है। हाँ। और वो सीट जब चुनाव आएगा तब उस पर बात किया जाएगा। फिलहाल में अगर पत्रकारिता के माध्यम से अगर इसी तरह समाज को, हमारी वीरांगना फूलन देवी को अभद्र टिप्पणी करेंगे, जो भाषा शैली उन्होंने प्रयोग किया है ये अच्छा नहीं है। कौन? ये डॉक्टर आशीष द्विवेदी और सुधांशु मिश्रा जी। अच्छा, तो इसीलिए आप आए थे क्या जिला? आज समाज की अगर आवाज़ लोग उठाते हैं तो पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उठाते हैं। ये गलत संदेश इन्होंने समाज में भेजा है, ये कतई निषाद समाज और निषाद पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा ठीक है। आने वाले समय में आप क्या कहेंगे? 27 को लेकर आपकी अब क्या तैयारी? आप क्या चाह रहे हैं कि कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़े उत्तर प्रदेश में? 403 में से जो हमारे महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद का निर्देशानुसार रहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई का फर्ज निभाया है, आपको लगता है? इन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। थोड़ा तो बहुत निभाया, लेकिन कुछ बाकी रह गए हैं। अभी भी संतुष्टि नहीं? अभी संतुष्टि तो मिली। क्या भाई साहब, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। आगे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। 27 को लेकर अब चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर आपका भी एक प्रभाव है उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी का, और बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। आप कितने सीटों पर मान रहे हैं कि नहीं लड़ना चाहिए आपको पार्टी? देखिए, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार जो अगला कार्य उठाएंगे उन्हीं पे हम लोग जो है तत्पर होकर उस पर कार्य करेंगे। अभी चल रही हैं कुछ बातें, चल रही हैं जो गोपनीयता है, और मंत्री जी के ही निर्देशानुसार सब कार्य होगा। अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता इस बात पे। मंत्री जी के निर्देशन पर ही सब कार्य होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इन लोगों द्वारा कहा गया है कि बीते उपचुनाव में हमारी तैयारी थी एक सीट मझमा विधानसभा सीट पर लड़ने की, लेकिन वहां पर हमने इस बात को लेकर समझौता किया कि आने वाले समय में आरक्षण को लेकर इनका सरकार समर्थन करेगी। फिलहाल स्थिति ये है कि अब ये इस बात पर तैयार हैं कि 2027 को लेकर संजय निषाद क्या कुछ तय करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।